यमन ने मचाया अपना आतंक, यूरोप तक यमन की ताकत को सलाम ठोक रहा है। इस बार क्या कर दिया है यमन ने कि हर तरफ यमन ही यमन छाया हुआ है। अब क्यों चिंता में डूबा है ब्रिटेन? इंटरनेशनल मार्केट ने इजराइल के लिए क्या फैसला सुनाया और क्या नेतन्याहू अदालत के फैसले को मानेंगे? आइए जानते हैं वीडियो में। इजराइल हमास ये उन दुश्मनों का नाम है दोस्तों जिन्होंने आज दुनिया भर में अपनी दुश्मनी से कोहराम मचा रखा है। अखबारों से लेकर हर न्यूज चैनल्स तक, यहाँ तक कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म्स पर अगर किसी की सबसे ज्यादा कोई खबर बनी हुई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ इजराइल और हमास की खूनी जंग की खबर। एक छोटे से स्तर पर शुरू होने वाली इस जंग ने जिस तरह से आग पकड़ी है उससे तो हर कोई बिल्कुल वाकिफ है। और ऐसा नहीं है कि इस जंग को रोकने के लिए इन पर इंटरनेशनल दबाव नहीं आ रहे, लेकिन आज कोई भी ताकत इन दो दुश्मनों को रोक नहीं पा रही है। हमास और इजराइल के इस कदर खतरनाक हमले हो रहे हैं जिन्हें देखकर तो लगता है कि गाजा या फिर इजराइल दोनों में से एक का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिट के ही रहेगा। वाकई में दोस्तों इतनी तबाही होने के बावजूद भी ना तो इजराइल इस जंग को रोकने के लिए राजी है और ना ही हमास अपने कदम पीछे कर रहा है, बल्कि दोनों ही बराबर की टक्कर पे है। एक तरफ हमास अपने दिमाग और हथियार दोनों का इस्तेमाल कर गाजा में ही IDF के फौजियों की कब्रें बना रहा है, वहीं इजराइल अपने हवाई हमलों से गाजा के हर हिस्से को आग की लपटों से झुलसा रहा है। दोस्तों इन दोनों देशों के बारे में आज हर कहीं सुनने को मिल रहा है, लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल के अलावा अगर सबसे ज्यादा कोई चर्चा में आ रहा है तो वो है यमन। और भाई साहब इस समय पर यमन ने लाल सागर में जो कोहराम मचाया ना वो तो वाकई में हैरान कर देने वाला है। अचानक से यमन ने इस युद्ध में जो बाजी मारी है उससे तो न केवल इजराइल को बल्कि उसके साथी देशों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लाल सागर से जाने वाले हर कंपनी के जहाज के लिए यमन खतरा बन के मंडरा रहा है और चाहे जहाज कितने भी बड़े ताकतवर देश की क्यों ना हो उसे तबाह होना बिल्कुल पक्का है। यमन का मकसद साफ है, जब तक इजराइल फिलिस्तीन में हमले करना बंद नहीं कर देगा तब तक लाल सागर में इसी तरह का कोहराम मचता रहेगा। और हाल ही में लाल सागर में जो यमन ने तबाही मचाई है उससे तो ब्रिटेन के भी होश उड़ गए हैं, पर इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी की मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर उसके सामने ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आदेश ही क्यों ना आ जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ICJ की तरफ से इजराइल के खिलाफ बड़ा आदेश आने के बाद भी इजराइल रुकने को तैयार ही नहीं है। वो तो कसम खा के बैठा है कि चाहे भाई कुछ भी हो जाए वो हमास का खात्मा करके ही दम लेगा, फिर चाहे कितने ही सैनिक कुर्बान क्यों ना हो जाए। अब दोस्तों भले ही लड़ाई किन्हीं भी देशों में क्यों ना हो, आखिर जान तो देश के सैनिकों को ही गंवानी पड़ती है ना। उसी तरह आज IDF के सैनिक लगातार अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इतना नुकसान झेलने के बाद भी इजराइल की ताकत कम नहीं हो रही है। और अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो जनाब इसके पीछे की वजह सिर्फ अमेरिका है जो इजराइल के कंधे से कंधा मिला के चल रहा है और गाजा में तबाही मचाने में उसे फुल सपोर्ट कर रहा है। हालांकि उसका सपोर्ट ज्यादा समय तक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह यमन लाल सागर में आतंक मचा रहा है ना उससे तो आज हर कोई खौफ खाए बैठा है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि अब तक जो देश पावरफुल देशों की गिनती में खूब सुर्खियां बटोरते थे उनकी भी ताकत आज धरी की धरी रह गई है, जिसे अमेरिका को ही ले लीजिए। यमन के सामने तो आज अमेरिका भी ढीला पड़ चुका है। हालांकि बीते दिनों यमन के हमलों से परेशान होकर उसने भले ही ब्रिटेन के साथ यमन में एयर स्ट्राइक कर उसकी कई जगहों को फूंक दिया था, लेकिन अपने इन हमलों से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही हूती विद्रोहियों के मकसद को टस से मस नहीं कर सके। अब शायद जिस तरह अब तक इजराइल अपने दुश्मन हमास की ताकत को समझने में भूल कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह अमेरिका और ब्रिटेन भी भूल करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि यमन में एयर स्ट्राइक करके उन्होंने यमन से पंगा लेने की भूल भी कर दी है, क्योंकि इसके बाद यमन का छिपा हुआ खतरनाक चेहरा जो सामने आया है उससे तो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के ही तोते उड़ गए हैं। दोस्तों यमन जब तक इजराइल तक पहुंचने वाले सभी जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दे रहा था, और धमकी ही नहीं वो लगातार निशाना बना भी रहा था, उसने अब अमेरिका और ब्रिटेन को भी खुली चेतावनी दे दी है। अब तो अमेरिका और ब्रिटेन का भी लाल सागर में सफर करना मुश्किल पड़ जाएगा। वेल ये तो कुछ भी नहीं, इस समय पर यमन तो अपनी अलग ही स्ट्रेटेजी खेल रहा है। वो बोलता कम है और काम ज्यादा करता है, यानी यमन धमकी कम तबाही ज्यादा मचा रहा है। हाल ही में अमेरिका के लिए उसने जवाबी कार्रवाई में लाल सागर में अमेरिका के शिप को निशाना बनाया, जिससे अमेरिका भी अपना सिर पकड़ के बैठा हुआ है। अब अमेरिका यमन के हमलों में अकेला तो नहीं था, क्योंकि इसके साथ ब्रिटेन भी था, तो वो कहां बचने वाला था। और कहा था ना यमन बोलता कम है काम ज्यादा कर रहा है। उसने हाल ही में लाल सागर में ब्रिटेन के तेल के बड़े जहाज को जो तबाह किया है उससे तो अब ब्रिटेन भी अपनी गलती का शोक मना रहा होगा। जी हाँ, हूतियों की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। असल में दोस्तों ये बात बीती रात की है, जब ब्रिटिश का मार्लिन लुआंडा नाम का ऑयल टैंकर जो कि काफी बड़ा और भारी जहाज था, ये जहाज अदन की खाड़ी से तेल लेकर गुजर रहा था कि तभी अचानक से उस पर इतने भयानक हमले हुए कि वो वहीं तबाह हो गया। खबरों के अनुसार बीती रात जब ये शिप जा रहा था तब हूतियों ने इस पर कई सारी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, और हूतियों का अंदाजा तो देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल डायरेक्ट टैंकर पर जाकर गिरी और अचानक से लाल सागर में भयानक आग की लपटों से सब कुछ तबाह हो गया। टैंकर में ऑयल था जिसकी वजह से पूरे जहाज में आग लग गई और वो वहीं जल के राख हो गया। जहाज पर काफी खतरनाक हमला किया गया, जिसके बाद क्रू मेंबर्स ने कॉल करके हेल्प मांगी। यह सिनवार की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया कि हमने ब्रिटिश जहाज को इसलिए निशाना बनाया
क्योंकि वो भी अमेरिका के साथ मिलकर हम पर हमले कर रहा है। और साथ ही वो कहते हैं कि अगर माहौल ऐसा ही रहा तो लाल सागर में हमारे दुश्मनों के जहाज ऐसे ही निशाना बनते रहेंगे। यानी अमेरिका और ब्रिटेन जो अपने हवाई हमलों से यमन को डराना चाह रहे थे, आज उन्हीं के यमन ने तोते से उड़ा दिए हैं। और ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। यूरोप तक ये मान चुका है कि हूतीज खुद में एक बहुत बड़ी ताकत है, वह हमास और हिजबुल्लाह से कई ज्यादा ताकतवर है। इटली के रक्षा मंत्री का कहना है कि हूतीज ताकतवर हैं और वो अपना हथियार खुद बनाते हैं। आइए हम जानते हैं इजराइल के लिए इंटरनेशनल कोर्ट का क्या फैसला है, लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट। दोस्तों, इजराइल और हमास के इस युद्ध के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक इम्पोर्टेंट फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इजराइल से कहा है कि वो गाजा पट्टी में अपने हमले में हुई मौतों और नुकसान का पूरा हवाला दे और किसी भी तरह के गंभीर नुकसान को रोके। यहाँ पर हम आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल और गाजा पट्टी में नरसंहार का आरोप लगाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ रुख किया था। दक्षिण अफ्रीका ने अदालत से रिक्वेस्ट की कि जल्द से जल्द इजराइल के आर्मी ऑपरेशंस को रोकने का ऑर्डर दे। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसले में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इजराइल ये इंश्योर करे कि उसकी सेना गाजा में हमला नहीं करेगी और वहीं की कंडीशन को सुधारने में कदम उठाए। साथ ही अदालत ने इजराइल को 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा। अब कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन क्या इजराइल मानने को तैयार होगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इजराइल के नेतन्याहू ने नरसंहार केस को ऑफेंसिव करते हुए कहा है कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना जारी रखेगा। वहीं हमास अपने स्टेटमेंट में इस फैसले को एक्सेप्ट करता हुआ नजर आया। उसका कहना है इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले का मतलब है गाजा में हमारे फिलिस्तीनियों के खिलाफ हर तरह के हमलों को रोकना है। वहीं कोर्ट का फैसला आने के कुछ देर बाद इजराइल की सेना ने खान यूनिस में हवाई हमले शुरू कर दिए। यही नहीं, वो तो अब किसी भी हॉस्पिटल को नहीं छोड़ रहे हैं। खान यूनिस के पास एक ही नैसर हॉस्पिटल बचा है जिस पर इजरायली सेना की नजरें टिकी हुई हैं और उस पूरे हॉस्पिटल की लाइट भी चली गई है। इस हॉस्पिटल में हजारों लोग ऐसे रह रहे हैं जिनके घर हवाई हमले में पूरी तरह से उजड़ चुके हैं, लेकिन इजराइल है कि हमास के नाम पर इन पर निशाना दागे जा रहा है। यानी इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट की नहीं सुन रहा है वो किसकी सुनेगा? शायद इजराइल को रोकने वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वही बात करें सीज फायर की तो इजराइल राजी है, लेकिन हमास कुछ वजहों से नहीं मान रहा है, क्योंकि वो जानता है कि 1-2 महीने का सीज फायर लगने और बंधकों के रिहा होने के बाद इजराइल किसी की भी नहीं सुनने वाला है। जो आज किसी की नहीं सुन रहा वो तब क्या सुनेगा? हमास का कहना है कि जब तक इजराइल इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लिखित तौर पर परमानेंट सीज फायर के लिए सिग्नेचर नहीं कर देगा तब तक हम नहीं मानेंगे। हम चाहते हैं कि इजराइल अपनी सेना वापस ले जाए और फिलिस्तीन में हमास की सरकार हो और परमानेंट सीज फायर, लेकिन नेतन्याहू इस बात को भी मानने के लिए राजी नहीं है। वहीं इजराइल के सपोर्टर अमेरिका का बयान आ चुका है। उसका कहना है कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस के लिए हमले करने का पूरा हक है। अमेरिका कहता है कि सभी इंटरनेशनल कानूनों का सम्मान करते हुए इजराइल गाजा में हवाई हमले कर रहा है। वहीं कनाडा के विदेश मंत्री मेलेनी जोली का कहना है कि भले इंटरनेशनल कोर्ट ने इजराइल के खिलाफ फैसला सुनाया है, लेकिन हम फिर भी इजराइल का सपोर्ट करेंगे। अब जब इजराइल के साथ इतने सपोर्टर खड़े हैं तो क्या लगता है इजराइल मानेगा? शायद बिल्कुल नहीं। सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अब क्या इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला मानेगा? क्या हमास सीज फायर के लिए तैयार होगा, या फिर ये दो दुश्मन ऐसे ही लड़ते रहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।